बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपना ड्रोन दिखाऊंगा DJI का मैविक प्रो। ये ड्रोन मैंने जब लिया था तो अपने शौक़ के लिए लिया था, कोई मकसद नहीं था जब, लेकिन ले लिया उसके बाद मुझे इसके बहुत सारे फ़ायदे देखने में मिले। अपनी टनल्स को मैनेज करने में, नुकसान का अंदाज़ा लगाने में, पानी की निगरानी के अंदर, गर्मी है आपका बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा तो फार्म के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखने के लिए, लेबर की निगरानी के लिए, चोर पकड़ने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ। तो वैसे एज अ फ़नी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ। कभी कभार आज जैसे हमारा कल शॉपर वगैरह उड़ा था, उसकी रिपेयरिंग हुई है नहीं हुई, कैसी हुई है, क्योंकि एक एक टनल के अंदर जाके चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है और ऊपर से जो व्यू आपको आ रहा होता है वो बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर कर देता है। तो खोल के दिखाता हूँ, थोड़ा उड़ा के दिखाता हूँ कैसा लगता है। ये इसका कॉम्बो पैक है, इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिली थी। कीमत का मेरे से ना पूछें क्योंकि मैं बताऊंगा भी नहीं, नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने का है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरी है और ये साथ इसका मैविक प्रो, ये DJI लिखा हुआ है तो ओरिजिनल है। इसके कैमरास वगैरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये साथ उन्होंने लगाए हुए होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी वजह से ना तो आपका गिम्बल ख़राब होता है, क्योंकि इसका गिम्बल मेन चीज़ है, क्योंकि शेकिंग बहुत हो रही होती है जब आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है, तो शेकिंग को रोकने के लिए गिम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए दोनों गार्ड्स हैं। उसके बाद ये ऐसे खुलता है। इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो तकरीबन 4 किलोमीटर है और बैटरी टाइम इसकी तकरीबन 28 मिनट्स है। एक बैटरी के साथ मेरे पास दो हैं तो मैं तकरीबन 50 मिनट 55 मिनट तक फ्लाई कर सकता हूँ और चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब इसको उड़ा के देखते हैं। बाकी इसका साथ ये रिमोट कंट्रोल आता है। यहाँ पे इसके मोबाइल अटैच होता है, जो भी स्क्रीन वगैरह अटैच करनी है आप लोगों ने, उसके साथ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है कि जो जो चीज़ें ड्रोन देख रहा है। ड्रोन को उड़ते हुए देख के कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो उसको देख के उड़ाना काफ़ी सिंपल हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप अपनी चीज़ें अटैच करते हैं, इसके साथ उड़ाते हैं और आपको मैं व्यू दिखाऊंगा कि टनल्स वगैरह का कैसा है, चीज़ों की निगरानी करना कैसे ईजी हो जाता है इसके साथ। इस ड्रोन को उड़ाना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है। ड्रोन की सेटिंग से लेके उसको उड़ाने तक आपको 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते। आप अनपैक करते हैं, कनेक्ट करते हैं और फौरी तौर पे फ्लाई करने पे आ जाता है। और अब सबसे पहले हम अपना जो डैमेज हुआ था उसको अगर टेस्ट कर लें कि कल जो लड़के की ड्यूटी लगाई थी, शॉपर वगैरह उड़ गए थे, उन लोगों ने शॉपर कैसा दिया है और जो दिया है उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम किसी भी नुकसान के, अब अगर आप नीचे से टनल्स को देख रहे हैं तो आपको सही तरह से पता नहीं लगता कि इतने ज़्यादा टनल्स हैं, कौन सा टनल ख़राब हुआ, कहाँ से ख़राब हुआ। बंदा रिलाई कर रहा होता है अपने बंदों के ऊपर कि यार उन्होंने सही से काम कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है तो आप आराम से देख सकते हो और सही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले दिन के अंदर आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये शॉपर 2 जगह से फटे हुए हैं। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे पाइप टू पाइप डिस्टेंस क्योंकि 10 फीट है तो 15 फीट का मुझे एक टुकड़ा लगाना पड़ेगा। ये जो दूसरा है इसके ऊपर मेरा 10 फुट का टुकड़ा लगेगा, तो इंशाल्लाह उससे काम हो जाएगा। उसके अलावा बड़े आराम से आप लोग अपनी लेबर की निगरानी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस जगह के ऊपर पनीरी सही लगी है और अगर लाइट की डायरेक्शन ठीक हो, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा सेंसिटिव है, इंसानी आँख की तरह नहीं होते हैं कैमराज, रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो सही नहीं बन रही होती। तो आप इसको अगर रिफ्लेक्शन नहीं है, सूरज की रोशनी ठीक है, तो आप अपने पौधे गिन सकते हैं, लिटरली गिन सकते हैं कि कितने प्लांट्स हैं, क्या फासला हो रहा है, किस तरह से लग रहा है, तो लेबर किस तरह से काम करिए। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, आपकी सोच से ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये यहाँ हमारे प्याज़ों की पनीरी लग भी रही है और प्याज़ों को पानी भी लग रहा है, तो ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पीछे पीछे चलते हैं कि ये मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं आगे जाके। इशारा कर रहा है कि जी मेरे पीछे पीछे आए। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पानी लग चुका है, पनीरी लग चुकी है। तो ये जो मुझे बताने की कोशिश, ये खेल खाली है, बाकी के ऊपर प्याज लगा हुआ है।
ये खेल खाली है। तो वो ये बता रहा है आई थिंक कि आप लेबर को कहें कि यहाँ पे प्याज नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते, ज़िद में आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा कहना पड़ता है। अब प्याज़ों के अंदर जो पानी लग रहा था उसको ट्यूबवेल बहुत दूर चल रहे हैं, तकरीबन 2 मुरब्बे से पानी आ रहा है। तो अब ज़िम्मेदार हज़रात को पता है कि ट्यूबवेल्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पानी लगने के दौरान। पानी उतर गया, पानी पूरा नहीं आ रहा, ब्रोज़ा लगने वाला है या कोई पटा स्लिप कर रहा है, तो ट्यूबवेल ये वाला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये पक्का खाल है, पानी यहाँ पे मुझे कहीं पे टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा। ये हमारे चाचा जी हैं, एक हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, मेरा ख्याल है खाल की सफाई कर रहे हैं। इन्होंने टिंडी लगाई हुई है, तो इन्होंने मेरा ख्याल कल को इसको पानी देना होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरे ट्यूबवेल को अगर हम चेक करें तो दूर से तो वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल इसके ऊपर जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि इंजन अगर नज़र आ रहा है तो इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके बिल्कुल ऊपर ले जाएं, कैमरा को नीचे करें, ये सारा व्यू दिखाएगा आपको। अब थोड़ी सी अपने ड्रोन की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ये 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पे चला जाता है अगर आपकी हवा जोन सी है वो इसके मुखालिफ रुख पे नहीं है। हवा के रुख पे अगर आप इसको उड़ा रहे हैं तो ये बहुत तेज़ स्पीड हो जाती है, जिसमें आप तकरीबन 20 मिनट के अंदर आपका जितना भी बड़ा फार्म है बड़े ही आराम से आप उसको कवर कर सकते हैं। अब हम एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट की तरफ आ चुके हैं और ये टनल्स का दूसरा प्लॉट हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। ये उसके बिल्कुल साथ ही दूसरी साइड के ऊपर लो टनल्स वगैरह लगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बांस वगैरह लगे हुए हैं 1 साल पुराने, जिसके अंदर हमने टिंडी भी लगाई थी और अब तोरी लगाएंगे। तो अब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये ज़मीनें किसी और की हैं और अब वो जो आगे आपको तकरीबन 2 एकड़ का लो टनल का प्लॉट नज़र आ रहा है वो टिंडी है, जिसमें हमने नवंबर के अंदर हमने लगाया था। अब उसकी तोड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे ये बंदा जो है ये शॉपर दोबारा डाल रहा है। तो दिन के अंदर क्योंकि शॉपर उतार दिया जाता है पॉलिनेशन वगैरह के लिए और शाम को फिर उसको दोबारा ऊपर दे दिया जाता है। अब ये दोबारा ऊपर दे रहे हैं, तो देख लेंगे किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब 4 किलोमीटर दूर बैठ के भी आप ये चीज़ देख सकते हैं और बड़े ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये ड्रोन बड़े ही मज़े की चीज़ है। आप अगर इसको ले सकते हैं एज अ फ़न भी इंजॉय करेंगे और आप इससे बहुत बड़े बड़े काम भी ले सकते हैं। मैंने पानी की चोरी पकड़ी, आप अपने बागात की निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि चोर जो है ना वो इससे छुप नहीं सकता, बिल्कुल भी कहीं भाग नहीं सकता, जितना भी भागेगा इससे तेज़ नहीं भाग सकता। अब जब वो भाग रहा है उसके भागते हुए की वीडियो भी बन जाती है और बाद में प्रूफ के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। मैंने पानी की चोरी कई दफ़ा पकड़ी इससे कि पता चल जाता था कि यार हमारा पानी यहाँ से इस बंदे ने तोड़ा है और किस बंदे की ज़मीन के अंदर जाके लग रहा है, उसकी भी वीडियो बन जाती थी और कभी वो बंदा ना नहीं कर सकता। तो चोरियाँ पकड़ने के अंदर, पानी की निगरानी के अंदर, लेबर की निगरानी के अंदर, एक जगह पे बैठ के पूरी ज़मीन को देखना कि हाँ किस जगह पे क्या हुआ है, क्या नुकसान है, उस नुकसान को देख के डेरे पे बैठ के प्लान बनाना या बंदों को समझा देना कि इस तरह से करके आप अपने काम को कवर करो, बहुत ईजी हो जाता है। तो जे भी इजाज़त देती है तो ज़रूर लें, नहीं इजाज़त देती तो कोई बात नहीं, अल्लाह जब देगा तो ले लें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।